ईवीएम हटाओ लोकतंत्र बचाओ के आंदोलन में आम आदमी जुड़ता नजर आ रहा है। समाज सेवी सुनील सिरोही द्वारा सम्मान समारोह मंच पर प्रमाणित होता दिखाई दिया। भाजपा, सपा और बसपा से जुड़े कार्यकर्ताओं और क्षेत्र की जनता ने ईवीएम हटाओ लोकतंत्र बचाओ महाअभियान को समर्थन करने अपने साथियों के साथ मध्य प्रदेश के जिला ग्वालियर से निकली डॉक्टर अलका बालिका बगिया श्याम लाल आगरा में जोरदार स्वागत सम्मान कर उनका और उनके समर्थन का आभार व्यक्त किया। और सुनील सिरोही ने कहा कि देश को बचाना है तो ईवीएम को हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव कराना होगा। भाजपा पर ईवीएम से चुनाव जीतकर तानाशाही सरकार चलाने का आरोप लगाया। आज मध्य प्रदेश ग्वालियर से चलकर ईवीएम हटाओ लोकतंत्र बचाओ महारैली यात्रा ग्वालियर से चलकर आगरा की पावन धरती पर आई है। हम पहले तो इनका जो भी हमारी बहनें हैं, जो भी हमारे साथी हैं, इस मूवमेंट में अपना संघर्ष कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत साधुवाद, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करते हैं। और ये जो ईवीएम हटाने का, लोकतंत्र बचाने का आज जो हमारे सामने जो समस्या खड़ी है वो सब जानते हैं। आज आप देख रहे हैं कि पूरे देश के अंदर नौजवान परेशान, किसान परेशान और खिलाड़ी परेशान और भिखारी भी परेशान। आपने देखा होगा भिखारी पहले खाना मिलता था, लगभग वो भी बेचारे परेशान है। आज उनको भी टाइम से खाना नहीं मिल पा रहा है। पूरे देश के अंदर शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी इतनी चरम पर है। इन लोगों को मंदिर दिखाई देता है, मंदिर बन गया अच्छी बात है, हम ये नहीं कह रहे मंदिर बनाइए आप, लेकिन मंदिर बनाने से पहले आपको ये भी सोचना चाहिए कि मंदिर में जाके किसी का इलाज नहीं होगा, किसी को शिक्षा नहीं मिलेगी। शिक्षा मिलेगी तो विद्यालय मिलेगी, यूनिवर्सिटी मिलेगी, और स्वास्थ्य ठीक होगा तो हॉस्पिटल के अंदर होगा। आज रामभद्राचार्य जी कहते थे, राम के भक्त हैं, कि जो व्यक्ति हनुमान जी को और राम की पूजा पाठ करेगा कोई वो बीमार नहीं पड़ेगा। आज उनको क्या जरूरत पड़ी? आगरा जब बीमार पड़े तो आगरा के हॉस्पिटल में उनको भर्ती होना पड़ा। ये क्या है भाई? ये युवा खड़े हैं, नौजवान खड़े हैं, किसान आज बॉर्डर पे मार खा रहे, पिट रहे हैं। उनकी जो किसानों की MSP है वो टाइम से नहीं मिल पा रही है। किसानों का जो बिजली का बिल है 4 गुना आ रहा है। आज किसान इतना मजबूर हो चुका है कि वो अपनी आत्महत्या करने को मजबूर हो चुका है। ईवीएम हटाना, अगर ऐसे ईवीएम नहीं हटेगी तो ये लोग बरसों राज करते रहेंगे देश के ऊपर। और ये दबाव में, चुनाव आयोग दबाव में है, CBI, ED, ये इनका लोकतंत्र का, इनको जो दूसरों को डमराज करने का ये इनका तंत्र है। जो कोई व्यक्ति जरा सी आवाज बोलता है हक और अधिकारों के लिए, उसके ED पहुंचा दी जाती है। कोई पार्टी का व्यक्ति हो वो गलत कर रहा है तो जब तक वो गलत कर रहा है, जब तक साबित है, जब तक बीजेपी में नहीं जाता। बीजेपी में जाके एक ऐसी वॉशिंग मशीन है, जिस दिन बीजेपी पहुंच जाता है उसी दिन उसके सारे जो है गलत काम साफ हो जाते हैं, धुल जाते हैं। ईवीएम हट जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ईवीएम हट जाएगी तो पूरे देश के नौजवान, किसान, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बेरोजगारी सब दूर हो जाएगी। ईवीएम हटाओ लोकतंत्र बचाओ आंदोलन को ग्वालियर से आगरा पहुंचे संगठन ने आगरा की जनता को जागरूक किया। 7 इंडिया न्यूज चैनल से विशेष बात कर डॉक्टर कल्पना बाली ने केंद्र की मोदी सरकार पर खौफ की राजनीति कर लोकतंत्र को खत्म करने का आरोप लगाया और ईवीएम हटाओ लोकतंत्र बचाओ महाआंदोलन का समर्थन करते हुए कहा कि भाजपा की मोदी सरकार में देश की जनता को बर्बाद करने का काम कर रही है। समूचे देश में ईवीएम हटाओ और लोकतंत्र बचाओ का अभियान चल रहा है। 24 तारीख को जंतर मंतर पर दिल्ली में बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है। इसी को समर्थन करने के लिए ग्वालियर से हमारे साथ आगरा पहुंचे हैं। इनसे बात कर लेते हैं कि आखिर क्या वजह है कि ईवीएम हटाओ देश बचाओ का एक अभियान चल रहा है। जी मैडम, क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर कल्पना बाली, मैं महाराष्ट्र नागपुर से हूँ। और ये जो यात्रा है हमारी ईवीएम के विरोध में है। ईवीएम बैन हो, चुनाव बैलेट पेपर से हो जाए। इसके अलावा और हमारी 4-5 मांग और है कि इस भारत की जो महिला शिक्षिका है राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले और माननीय कांशीराम साहब, उनको भारत रत्न दिया जाए। दूसरी बात, सरकार ने जो अग्निवीर योजना लाई है उसको भी सरकार बंद करे। और तीसरी बात है जातिगत जनगणना कराई जाए, जातिगत जनगणना कराई जाए। और इसको लेकर हम ग्वालियर से दिल्ली तक जा रहे हैं और हम चाहते हैं कि ये तानाशाही सरकार होश में आए, नहीं तो हम इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे। ये तो हमारी अभी शुरुआत है और हम सरकार को कहना चाहते हैं कि ईवीएम को बैन किया जाए, चुनाव
बैलेट पेपर से किया जाए। क्यों किया जाए बैलेट पेपर से, क्यों किया, ईवीएम क्यों हटाई जाए? पूरे देश का भरोसा ईवीएम पर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने तक कह दिया कि ईवीएम बैन होनी चाहिए। जब पूरा देश मना कर रहा है तो फिर सरकार क्यों तानाशाही कर रही है? भाई जनता से बड़ी सरकार नहीं है, हमने चुना है सरकार को। सरकार हमारी बात माने और बैलेट पेपर से मतदान कराए। दिल्ली में जो प्रताप सिंह है, सुप्रीम कोर्ट के ज़्यादा वकील हैं, वो लंबे समय से क्या कहते हैं आंदोलन कर रहे हैं। इसके बावजूद भी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। आपने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है बैन होनी चाहिए, फिर बैन क्यों नहीं हो रही है? ये देखो, ये तानाशाही सरकार है। ये वो राज लाना चाहती है जो उत्तर कोरिया का जो तानाशाह है। वो चाहती है कि हमारे जो देखो किसानों के ऊपर जो है, हमारे किसानों की जो हालत इन्होंने कर दी है। किसानों को कुछ नहीं मिल रहा। आज किसान रास्ते पे है, युवा रास्ते पे है। अग्निवीर योजना है, उसके तहत हमारे जो SC ST OBC के माइनॉरिटी के सबसे ज़्यादा बच्चे बेरोजगार हैं। उसमें अगर भर्ती हो जाते हैं तो 5 साल के लिए वो रहेंगे। उसके बाद अगर वो शहीद हो जाते हैं तो उनको शहीद का दर्जा भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमारे लोगों का हनन होगा तो बहुत सारे लोग हमारे मारे भी जा सकते हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि अग्निवीर योजना सरकार बंद करे। और ये जो सत्ता में बार बार आ रही है, ये ईवीएम के बदौलत आ रही है। ईवीएम अगर बैन हो जाती है तो लोकतंत्र हमारा बच सकता है, ये हमारा कहना है। लेकिन जिस तरह से सरकार लगातार कह रही है कि हम 10 साल बहुत अच्छे गए, अमृतकाल चल रहा है, राम राज्य आ गया है, जनता बहुत सब कुछ खुश है, 5 किलो राशन हमें प्रत्येक व्यक्ति को दे रहे हैं, कोई भूखा नहीं मर रहा है, फिर क्या वजह है कि हम क्या कहते हैं सरकार को हटाना चाहते हैं? देखिए, राम राज्य लाने से लोगों के पेट नहीं भरेंगे। करोड़ों रुपए वो राम मंदिर के लिए खर्च कर रहे हैं, राम मंदिर बना रहे हैं, लेकिन जो बेरोजगार है उनको रोजगार नहीं दे रहे हैं। कई हमारे युवा ऐसे हैं कि आत्महत्या कर रहे हैं, मर रहे रोज। किसान आत्महत्या कर रहे हैं। आज वो जो एक महिला है हमारी डॉक्टर रितु, वो 172 दिन से वहाँ पर संघर्ष कर रही है, उसको तक न्याय नहीं मिल रहा। तो इस देश में ना महिला सुरक्षित है ना पुरुष सुरक्षित है। आज आप आगरा है, किस तरह पूरी आपकी दिल्ली तक की यात्रा रहेगी? आज आपका स्वागत सम्मान हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? हम यहाँ से दिल्ली तक जाएंगे। हालांकि हमें प्रशासन जगह जगह पर रोक रहा है, हमारी गाड़ियाँ भी डिटेन कर रहे हैं। जगह जगह पर हमारी गाड़ियाँ डिटेन कर दी। हमारा कारवा बहुत बड़ा था। जब हम ग्वालियर से चले तो हज़ारों की संख्या में लोग हमारे साथ थे। हमारे लोगों को वहाँ रोक लिया गया, हमारी गाड़ियों को भी रोक लिया गया आगे हमें। लेकिन हमने कहा कि कुछ भी हो जाए, चाहे हम पे सरकार गोली चला दे, तब भी हम पीछे नहीं हटेंगे और इस यात्रा को दिल्ली तक ले जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन इससे पहले जो कांग्रेस सरकार थी मैडम, क्या मानते हैं कि उसमें क्या था, न्याय था, जनता खुश थी, रोजगार था, दलित पिछड़े आदिवासियों को न्याय मिल रहा था? देखिए, कांग्रेस सरकार के बारे में तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी, क्योंकि कांग्रेस भी है, अभी कांग्रेस ने भी मुद्दे उठाए नहीं। आज हम साधारण लोग हैं, हमें रास्ते पे इसलिए आना पड़ रहा है। अगर ये कांग्रेस हमारा काम करती, विपक्ष था, तो हमें आज रास्ते पे आने की ज़रूरत नहीं होती किसानों को। लेकिन कांग्रेस ने अब तक कोई भी ऐसा मुद्दा उठाया नहीं है कि जो जनता के हित में हो अब तक। पूरे देश में किसे मानते हैं कि जो प्रधानमंत्री बन जाएगा तो वो जो आप चाहते हो आदिवासियों के लिए, SC ST OBC के लिए न्याय मिलेगा, रोजगार मिलेगा, सम्मान मिलेगा, तो ऐसे किस व्यक्ति को चाहते हैं और कौन होना चाहिए? देखिए, कौन होना चाहिए, देखो, ये अगर चुनाव बैलेट पेपर से अगर होता है तो हमारा किसी की भी सत्ता आ सकती है, जो पब्लिक चाहती है। ये पब्लिक के ऊपर है कि वो किसको चुनती है। और देखो, कांग्रेस के पीछे ED लग गई है, तो कांग्रेस के जो नेता है सारे दबाव में हैं, वो सामने आ नहीं रहे हैं। इसलिए हमें रास्ते पे आना पड़ रहा है। किसान रास्ते पे है, ड्राइवर रास्ते पे है, युवा रास्ते पे है, अग्निवीर जो है वो रास्ते पे है। पूरी जनता और महिला सुरक्षित नहीं है, आज महिलाएं भी रास्ते पे है। लेकिन अगर EVM नहीं हटी तो फिर क्या होगा? आप लोग सबका क्या निर्णय रहेगा? जिस तरह आप 24 तक वहाँ जाना है दिल्ली में, तो क्या निर्णय रहेगा आप लोगों का? देखिए, सरकार को EVM तो हटानी पड़ेगी और ये तो हमारी अभी शुरुआत है। हम इसके बाद एक बहुत बड़ा आंदोलन भी करने वाले हैं, बड़ी संख्या में, ज़्यादा से ज़्यादा बड़े स्तर पर, ज़्यादा महिलाओं को लेकर। ठीक है, तो ये है हमारे साथ कल्पना बाली जी,
कल्पना बाली जी ग्वालियर से आगरा आज पहुंच गए हैं। आगरा से इन्हें दिल्ली तक का सफ़र तय करना है और जो 24 तारीख को जंतर मंतर पर जो ईवीएम हटाओ लोकतंत्र बचाओ के लिए आंदोलन हो रहा है उसमें शिरकत करेंगे, समर्थन करेंगे। और इनका ये कहना है कि ईवीएम से जब तक चुनाव होगा तब तक सरकार अच्छी नहीं आ सकती, क्योंकि भाजपा सरकार ईवीएम को हथियार बना चुकी है। ईवीएम के बलबूते पर लगातार सरकार में आ रही है और जो देश का युवा है, किसान है, वो बेरोजगार है, किसान भुखमरी के कगार पर है। लेकिन लगातार भाजपा सरकार कह रही है कि हम देश में तरक्की कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, प्रत्येक व्यक्ति उनके साथ है, रामराज्य आ गया, अमृतकाल आ गया। लेकिन फिलहाल देखने वाली बात ये होगी जो 85% जो जनता है जो आज भुखमरी के कगार पर जिस तरह से आंदोलन चल रहा है, ये लोग कह रहे हैं कि भुखमरी के कगार पर है, तो ये कब इस सरकार को बदल पाएंगे? क्या इनमें ये ताकत रखते हैं? ये आंदोलन लंबे समय तक चलेगा या भाजपा का जो एक नीति है साम दाम दंड भेद के तहत इन लोगों को दबा दिया जाएगा और फिर वही उसी तरह से सरकार चलेगी? ये एक बड़ा सवाल है कि क्या इस देश में बदलाव होगा? क्या कोई सरकार ऐसी आएगी जो SC, ST और OBC को सम्मान, न्याय और युवा को रोजगार और किसानों को उसका हक दिला पाएगी? 7 इंडिया न्यूज़ के लिए भगवान सिंह के साथ गीता।